बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज जिस केस के सिलसिले में यहाँ आमद हुई वो था सहाफ़ियों को जो FIA के नोटिस जारी हुए थे कि अदलिया पर तनकीद के हवाले से, ये वो केस था। आज इस केस की तकरीबन 2 घंटे तक समाअत रही और इसमें अच्छी मस्बत पेशरफ्त हुई। और ये केस आया कैसे, आप ये देखिए कि हफ्ते वाले दिन ये नोटिस जारी हुए और हफ्ते वाले दिन ही ये तय हो गया कि ये वाला केस जो है यूँ सुना जाएगा। उसकी वजह ये थी कि हमारी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन थी उसने और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के ओहदेदारान ने चीफ जस्टिस से मुलाकात की थी और ये वाला मामला उनके सामने पुटअप किया था। और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ये वाला मामला जो है आप आज यानी आज इसके दिन पीर के दिन सुना जाएगा। तो ये इसलिए ये फौरी तौर पर इसकी समाअत जो है वो मुमकिन हो सकी थी। हमारे साथ इस वक्त फ़याज़ महमूद जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट प्रेस एसोसिएशन के सदर हैं, वो मौजूद हैं। ये भी उस मुलाकात में मौजूद थे जो उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ की थी और चीफ जस्टिस ने फिर उसमें चैम्बर में इनसे कहा था कि आप आज समाअत के लिए आइएगा और आज फिर जो समाअत हुई उसमें भी मौजूद रहे। फ़याज़, ओवरऑल एक पूरा सा ओवरव्यू दे दीजिए कि हुआ क्या आज की समाअत में। देखें सर, सबसे पहले मैं आपकी समाअत से जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड दे देता हूँ कि हुआ क्या था। देखिए, ये सैटरडे का था। उस वक्त आपको पता है जो सोशल मीडिया पे नाम जो है सर्कुलेट होना शुरू हो गए और जिसमें हमारे जो आमल सहाफ़ी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं और उसके अलावा कुछ वो सहाफ़ी भी हैं जो अभी इस वक्त किसी इदारों के साथ वाबस्ता नहीं है और उसमें जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं उसमें कुछ और लोग भी हैं जो पॉलिटिकल जिनसे की वाबस्तगी हैं। तो अब हुआ ये कि जब ये सारा कुछ सामने आया तो ज़ाहिर है अभी हम तो बिल्कुल न्यूली हमारी बॉडी इलेक्टेड हुई, अभी तो हमने ओथ भी नहीं लिया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट की जो एसोसिएशन है वहाँ पर भी अब तय ये हुआ कि अब हम इस पे अकेले को लाहे अमल अपनाएं या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो एसोसिएशन है, जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उसके साथ मिल के को लाहे अमल अपनाया जाए। तो उस सिलसिले में मेरा अकील अफजल साहब से रब्ता होता है। हम आपस में बैठे, हमने कहा ये देखें ये बड़ा अहम मामला है और बड़ा हसास नौइयत का है इसमें, क्योंकि हमारे अपनी एसोसिएशंस के मेंबरान भी शामिल हैं, उनको भी नोटिस हुए हैं। तो फिर हमने ये बैठ कर तय किया। फिर उसका जो कंटेंट आप देखिए, उसका जो मतन है उसमें हमने बड़ी कहते हैं कि मगजमारी की और उसको उसके तरीके से लिखा कि इस पे हमें बिल्कुल वो जो थी वो बड़े मुदल्लल थी। हाँ, फिर उसके बाद हमें जब हमने जारी कर दी तो फिर हमें चीफ जस्टिस ऑफिस से कॉल आती है और उन्होंने सिर्फ ओहदेदारान को ऑफिशियल मीटिंग के लिए बुलाया और उस पर जब हम आए और हमने आके जहाँ पर बात की तो हमने उनके सामने अपना जो पूरा एक मामला है रखा। उन्होंने कहा जी मैंने आपकी ये देखी है अलामिया। तो फिर जज साहब ने, जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने हमें कहा कि इस मामले पे जो है आपकी जो गुजारिशात होंगी पीर को, हम एक सहाफ़ियों का सो मोटो केस पड़ा हुआ है 2021, उसमें जो वो लगेगा और उसके साथ आपका भी मामला टेकअप हो जाएगा। तो अपनी जो भी गुजारिशात हैं आप उसमें आगे रखिएगा। तो आज हम उसी सिलसिले में पेश हुए। तो आपको पता है पहले जो है अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और दीगर जो उस वक्त 2021 के केसेस हैं उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई और बड़ी तवील दौरानिए की समाअत थी। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है हमारा जो मुद्दा था वो हमारा तो यही था कि हमने अपने जो मेंबर्स हैं, देखिए इसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान कुछ लोग शामिल हैं, उसके अलावा कुछ बैरून मुल्क भी बैठे हुए हैं। 115 इंक्वायरीज हैं, तो उसमें सिर्फ सहाफ़ी ही नहीं है। और हमारा जो मैंडेट है, ज़ाहिर है डेफिनेटली मैं कोई PFUJ नहीं हूँ, कोई नेशनल प्रेस क्लब नहीं हूँ। हमारा जो मैंडेट है वो हमारी जो 42 मेंबर्स हैं, इसी तरह प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है उनके भी इतने ही मेंबर्स हैं। तो ज़ाहिर है हम अपने मैंडेट से भी बाहर नहीं जा सकते। तो फिर आज हमने यही बात की, हमने उनको मौक़िफ़ अपना ये रखा कि देखें तमाम लोगों को नोटिस जारी कर दी कि उसमें हमारे मेंबरान को भी कर दिए गए। तो JIT के ऊपर भी हमने सवाल उठाया है, उसके अलावा जो अपने मेंबरान हैं उनके नोटिस किए गए। फिर उसके बाद उस पर उन्होंने जो है अंडरटेकिंग ले ली है कि इस पर कोई ऐसा एडवर्स किस्म का कोई एक्शन नहीं होगा। जिन जर्नलिस्टों को ये नोटिस हुए हैं, जिसमें हमारी एसोसिएशन के भी मेंबर्स हैं, जिसमें साकिब बशीर साहब हैं, एहतशाम नसीर कैनी साहब हैं, इस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, एक और मज़ीद चीज़, इसमें कुछ लोगों को नोटिस वसूल हो गए हैं लेकिन कुछ को भी नोटिस नहीं हुए, उनके सर्कुलेट नेम हो रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ रिपोर्टर्स हैं। तो इसलिए अब उस पर 1:30 बजे हमारी एक मीटिंग है अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ। उसमें भी हम उनके सामने अपनी जो तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे, अपनी जो चीज़ें हैं, अपने जो मुतालबात हैं वो सामने उनके रखेंगे। क्योंकि हमने कोर्ट में भी एक बात बड़ी वाज़ेह की है, ना तो हम फेक न्यूज़ को सपोर्ट करते हैं, ना ही गालम गलोच के कल्चर को हम सपोर्ट करते हैं। हाँ, मुस्बत तनकीद है उसकी हम हमायत करते हैं और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इन्होंने मुस्बत तनकीद की है अगर, और इसका आर्टिकल 19A जो है वो जो है इजाज़त देता है, जो आज कोर्ट में भी बात हुई। जी चीफ साहब ने बड़ा इस पे एनकरेज किया कि जी तनकीद करें। मैं तो, अगर आप मेरी भलाई नहीं करेंगे, अगर आप मुझ पे तनकीद नहीं
कर रहे हाँ, थे। इवन कि उन्होंने फेयर क्रिटिसिज्म के साथ जो फेयर वर्ड है वो भी उन्होंने कहा जी आप जो क्रिटिसिज्म करें कोई इसमें मसला नहीं है। तो अब मेरे ख्याल में किसी हद तक इशू तो फिर रिजॉल्व हो रहा है और आगे बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। और जो भी दोस्तों की कंसर्न्स हैं इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे और इस मसले को हल करना मकसद है और किसी की कोई हमायत करना मकसद नहीं है। किसी के लिए हम ज़ाहिर है हम अपने लोगों के लिए आए और अपने लोगों के लिए यहाँ पे खड़े हैं और बाकी हमारा किसी से ज़ाहिर है कोई ताल्लुक नहीं। अगर किसी का होगा वो मुकदमा आगे खुद लड़ेगा और अपना आपको क्लियर करेगा कानून के और मुताबिक। इसमें फयाज़ देखा जाए तो जो तज़हीक करने वाला अमल है उसकी शिकायत में ज़्यादातर जो है वो लोग इन्वॉल्व हैं जो किसी चैनल से वाबस्ता नहीं है। एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो बिल्कुल अपना सोशल मीडिया रन कर रहे हैं या फिर जिनका ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ है या जो भी आप कह लीजिए, और गालम गलोच या किसी के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगाने की तो ना इन्हें पाकिस्तान इजाज़त देता है ना भी। अब देखें जब आप कहेंगे कि जी कोई डील हो गई है जज साहब की ये वो, तो ये वो बातें फिर आपने एविडेंस के साथ देनी है। ये ऐसे नहीं है कि आप खड़े होकर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू कर दें और उसके बाद आपसे जब जवाब मांगा जाए तो आप फिर आज़ादी सहाफ़त के पीछे छुपे हैं या फिर आज़ादी इज़हार राय के। देखें इज़हार राय की इजाज़त तो आइन देता है लेकिन उसकी भी तो कोई लिमिट्स हैं, उसमें भी तो हमने रीजनेबल हाँ, रिस्ट्रिक्शंस। तो अभी जो हमारे जो जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं या सुप्रीम कोर्ट के हैं उनकी जो क्रिटिसिज्म है वो देखिए उन्होंने फैसले को क्रिटिसाइज किया है, उनके पीछे कोई एजेंडा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने अच्छा फयाज़, लेकिन content को लेकिन discuss किया है। हाँ बिल्कुल सही। लेकिन आज जब चीफ साहब ने ये बात की कि जी तनकीद करने की हर किसी को आज़ादी है, तो उन्होंने ये बात वाज़ेह की थी कि जी ये सिर्फ सहाफ़ियों तक महदूद नहीं है, कोई आम शहरी जो है वो भी तनकीद कर सकता है, ये तनकीद करना उसका भी हक है। तो ये बात ऐसा नहीं है कि देखें तनकीद अगर आज़ादी है उसकी तो वो सबके लिए आज़ादी है और उसमें अगर किसी को कोई तज़हीक करता है तो वो चाहे सहाफ़ी है, चाहे आम शहरी है या यूट्यूबर है, फिर इसकी इजाज़त जो है वो इसकी ये सब के लिए काबिल गिरफ्त होगा। वजह ये है कि कोई सहाफ़ी है या शहरी है या यूट्यूबर है या प्राइवेट मीडिया। कोई फैसला सुना दिया जाता है वो एक जो है पब्लिक प्रॉपर्टी बन गया है, उस पे आम सिटीजन भी अपनी राय का इजहार कर सकता है। ओपन टू राजा शहजाद अली साहब भी कर सकते हैं, कामरान साहब भी कर सकते हैं, फयाज महमूद भी। ये हम सबका राइट है जो आईने पाकिस्तान हमें देता है और उसमें तो कोई जर्नलिस्ट की तफरीक ही ख़त्म हो गई। लेकिन आर्टिकल 19A में जैसे चीफ साहब ने कहा कि है वो जर्नलिस्टों के लिए ज़्यादा उसमें कुछ स्टेप रख के आगे जाके उनको इजाज़त दी गई है कि आपको ज़्यादा फ्रीडम है। तो इसी वजह से हम भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक। फयाज़, अब 1:30 बजे मुलाकात है आपकी अटॉर्नी जनरल से? जी 1:30 बजे उन्होंने एसोसिएशंस के जो प्रेसिडेंट हैं जिसमें प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अकील अफजल साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन से मुझे बुलाया गया और इंशाल्लाह जाएंगे वहाँ पे जाके अपना जो केस है सामने रखेंगे। होपफुली कोई पॉजिटिव ही इसमें निकलेगा इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट जी, होप फॉर द बेस्ट। ये वाला मामला था जी। और इसमें उनको FIA को ज़बानी तौर पर रोक दिया गया है कि अभी कोई एडवर्स एक्शन जो है वो इनके ऊपर ना लिया जाए, इसलिए कि केस अब चीफ साहब की अदालत में है। कल इसकी दोबारा समाअत भी होगी और जैसा भी फयाज़ ने बताया कि दीगर जो ओहदेदारान हैं प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट रिपोर्टर्स एसोसिएशन के, उनके ओहदेदारान की आज मुलाकात है अभी कुछ ही देर बाद अटॉर्नी जनरल से, और फिर ये एक थोड़ा सा एक कवायद ज़वाबत जो है वो तय हो जाएंगे और ये वाला मामला जो है इट विल बी ड्यूली सॉर्टेड आउट।